जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हम इन कर झारखंड में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट के साथ आए हैं। ये अपडेट क्या है? तो झारखंड में एकमात्र जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि रांची में है। और यह यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, यह हजारों छात्रों का, जो छात्र इसके बारे में जानते हैं कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बृहत है, उन लोगों का यहाँ पे पढ़ना सपना है। लेकिन हजारों ऐसे छात्र हैं झारखंड में जो आए साल मतलब प्रत्येक वर्ष जो है पढ़ने के लिए रांची आते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाते हैं कि रांची में एक इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी है जहां से इतनी बेहतरीन तरीका से जो है शिक्षित किया जाता है छात्रों को। आइए आज उसी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताते हैं आपको, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और जहां पे स्नातक होता है, पीजी होता है और तमाम जितनी भी चीजें होती है यूनिवर्सिटी में सब होता है। जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी में जो हो रही होगी, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हो रही होगी, तमाम चीजें यहाँ पे भी होती है। ठीक है, अब देखिए यह अपडेट क्या है। तो अपडेट तो फिलहाल यह है कि प्रेस विज्ञप्ति जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के मतलब समझिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो साझा किया गया है वह यह है कि सत्र जो सेशन 2025-26 है उसमें पीजी के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया 20 मई से शुरू कर दी गई है। यह कब तक रहेगी आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है कुल 13 जो है पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर में नामांकन होने के लिए जो है सीटों की संख्या 460 है। मतलब 460 छात्रों के लिए जो है पीजी में सीट ओपन कर दिए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। और यह अलग अलग जो है 13 जो है भाषाओं मतलब 13 स्ट्रीम के लिए है। और यह जो है 20 मई से खुल चुका है। पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे बताया जाएगा और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वैल्यू क्या है और कितनी खूबसूरत है, क्योंकि मैं 10-12 दिन वहां रह के आया हूं और तब देखा हूं कि कितना कुछ मिस कर रहे हैं झारखंडी छात्र। क्योंकि वहां पढ़ने वाले अधिकतर जो छात्र हैं वह बाहरी हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई हैदराबाद का है। तो कहाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आके हमारे झारखंड में पढ़ रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोग उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान ही नहीं पाते हैं और उसको क्या जो वहां पे एडवांटेज दिए जाते हैं उसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस प्रेस विज्ञप्ति को देख लेते हैं जो पीजी में एडमिशन के लिए आई हुई है कि पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में तो आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हम कॉलेज के तारीख पे आएंगे वीडियो के अंत में। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में मतलब झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में 2025-26 सत्र में स्नातकोत्तर की विभिन्न कोर्स में नामांकन के लिए नामांकन प्रक्रिया अर्थात रजिस्ट्रेशन जो है वह 20 मई से शुरू होगी, जो 10 जून 2025 तक चलेगी। सभी उम्मीदवार जो संबंधित कार्यक्रम के संबंधित विषय में सीयूटी पीजी 2025 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिनके पास वैध सीयूटी स्कोर है, वे सीयूजी में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। किस प्रकार से ले सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जिन छात्रों ने भी सीयूटी का एग्जाम दिया था पीजी में एडमिशन के लिए और जिनका अच्छा खासा स्कोर आया है उनके हिसाब से, वे लोग जो है तैयार रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के साथ साथ समस्त भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए और वहां पे जो है अपना जो है दाखिला कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। खास करके अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की अभी फिलहाल बात करें तो यह जो है 10 जून 2025 तक चलेगी, 20 मई से शुरू हो चुकी है। आगे देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। जो उम्मीदवार सीयूजे में अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अपने कैटेगरी के अनुसार निम्नलिखित नामांकन शुल्क अदा करके प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 800 रुपया जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, 400 रुपया एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए और 200 रुपया जो मतलब कि डीएसपी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है, और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए सभी उम्मीदवार यह गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए भी यही राशि है। ठीक है, देखिए महिलाओं को कितना प्रमोट किया जा रहा है। आगे है कि एक बार भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, तो सोच समझ के करिएगा। यह शुल्क प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा 3 कार्यक्रमों में पंजीकरण के लिए मान्य होगा। पंजीकरण लिंक 20/5/2025 से 10/6/2025 तक सीयूजे के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को गूगल में सर्च करके उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको अवेलेबल दिख जाएगा या पंजीकरण का लिंक, जो कि 20 मई से लेके 10 जून तक आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इजिली आप गूगल में सर्च करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मैं आगे आपको लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नामांकन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर जेपी सिंह ने कहा
कि इस वर्ष झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में कुल 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों यानी कि 13 कोर्सेस में जो है नामांकन होंगे, जिसके लिए कुल सीटों की संख्या 460 है। मतलब 460 स्टूडेंट यहां से इस वर्ष जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पीजी के लिए दाखिला ले सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा अगला साल मैं आपको आगे बताऊंगा कि 460 में 60 भी झारखंड के स्टूडेंट नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड के लोग जान ही नहीं पाता है कि यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। नामांकन के लिए पूरा बाहरी लोग आके यहाँ पे भर जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समस्त भारत के छात्रों का वेलकम रहेगा झारखंड में कि वो आप झारखंड में रह के पढ़ें, झारखंड की मनोरम दृश्य और झारखंड की खूबसूरती से अवगत होकर घर लौटे। आगे है कि नामांकन के लिए उपलब्ध कार्यक्रम इस प्रकार है। एमएससी जियोफॉर्मेटिक्स, देखिए किस किस जो 13 जो कोर्स अवेलेबल है पीजी के लिए, वह कौन कौन से सब्जेक्ट उसे देख लीजिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिक्स, जियोलॉजी अर्थात भू विज्ञान, रसायन शास्त्र, एमए और किस किस चीज में होगा तो अंग्रेजी में, लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पॉलिटी में, राजनीतिक विज्ञान में, तिब्बती भाषा और एमपीए और थिएटर आर्ट और हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में जो है पीजी होगा। ठीक है, एमपीए देखिए यहाँ जो आपको नहीं समझ में आया, या थिएटर आर्ट में भी यहाँ से समझिए कि पीजी होता है। आगे है कि और एक जो होता है फिजिकल वाला वो आगे है कि हिंदुस्तानी वोकल। उसके बाद एमबीए, बीएड एवं एमकॉम में भी यहाँ पे नामांकन हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां मैंने शुरू में ही बोला था कि यहाँ लगभग सारी चीजें होती हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का वेबसाइट जरूर विजिट करें जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं या फिर होने वाले हैं, तो एकदम अवगत रहें। और कहीं से भी आप ग्रेजुएशन करें पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से करें, कहीं से भी 12 करें ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से करें। ठीक है, ताकि आप विभिन्न झारखंड को और आपको मतलब विभिन्न भारत के छात्रों के साथ आप पढ़ सके और एक नया अनुभव आपको मिले, और वो अनुभव आपको जीवन भर काम आएगा, जो एक्सपोजर एक बार आपके पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता हुआ। प्रोफेसर सिंह ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि इच्छुक अभ्यर्थी जो सीयूजे में स्नातकोत्तर में नामांकन लेना चाहते हैं वे दिनांक 10 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन www.cuj.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह रहा देखिए जो आपको गूगल में सर्च करना है। प्रवेश और चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड का विवरण इत्यादि विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cuj.ac.in पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर, देखिए हेल्पलाइन नंबर 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जिसपे कॉल करके भी आप उनसे जो है माथापच्ची कर सकते हैं, उनसे जानकारियां ले सकते हैं। नंबर क्या है 9304953725, एक नंबर यह हो गया, और दूसरा नंबर है 9304953735। ठीक है, समय 11 बजे दिन से शाम 4:30 तक जो है कॉल कर सकते हैं। मतलब सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं इस पे, जो कि ईमेल आईडी यहाँ पे क्या दिया गया है admission helpdesk@cuj.ac.in। ठीक है, इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा स्पेलिंग भी दिए गए हैं जिसमें उन्हें सही तरीके से नामांकन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए कोई भी चीज में, कोई भी प्रोसेस में जो आपको दिक्कत आ रही है तो आप ईमेल करके जानकारी लीजिए, कॉल करके जानकारी ले लीजिए। ठीक है, वेबसाइट को यूज करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार से आप जानकारियां ले सकते हैं। सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और पूरा जो है आपको सीयूजे का जो मतलब जो वहाँ के जो टीचर्स हैं और जो कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए जो है तत्पर है। और इस प्रकार से इसीलिए तो उन्होंने जो है हर एक प्रकार की जो है समझिए कि मोबाइल नंबर अवेलेबल करा रहे हैं, तो ईमेल अवेलेबल करा रहे हैं, और सारी चीजें आपको अवेलेबल करा रही हैं। ठीक है, बीच में ये ऐड आ गया। एक्चुअली हम लोग का जो ओरिजिनल काम है वह वैसे छात्र जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो गए हैं और झारखंड रिलेटेड एग्जामिनेशन, चाहे वह झारखंड दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो, कचपाल हो, कीटपालक हो, या फिर सहायक आचार्य हो, या फिर अभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, कोई भी एग्जामिनेशन जो झारखंड में हो रही है उसका प्रिपरेशन स्टडी फॉर गोल्स परिवार कराता है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के माध्यम से हम किताबें बना के मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, जो किताब आपको यहाँ दिख रहा है। झारखंड दरोगा जैसे अन्य कोर्सेस हम करवाते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जिसका ऐड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो हमारे हैं कोर वर्क है। अन्यथा इसके अलावा हम झारखंड से भी अपडेट रखते हैं लोगों को कि झारखंड में क्या चीजें हैं, झारखंड के लोग और अन्य किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि अन्य किन किन क्षेत्रों में जो है मतलब पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज हैं। यह स्टडी फॉर गोल्स एक्स्ट्रा जो है हमीन कर झारखंड के माध्यम से या S4G शॉर्ट्स माध्यम से बताने का कार्य करता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2-3 महीने पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 10 दिनों के वर्कशॉप में गया था, और तब पूरा इस कॉलेज का हर डिपार्टमेंट मुझे घूमने का मौका मिला। और क्या सुंदर है ये यूनिवर्सिटी, कितनी बेहतरीन और हाईटेक फैसिलिटीज है।
मतलब झारखंड की 2-3 यूनिवर्सिटी में तो मैं ही पढ़ चुका हूं, चाहे 11-12 के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी के दौरान। मैंने अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और मैंने झारखंड के जो अन्य यूनिवर्सिटीज है उनकी हालत मेरा आंखों देखा है, और मैंने देखा है कि कितनी खराब हालत है, ठीक है। लेकिन यहां जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड गया तो इसकी जो हालत है वह झारखंड की अन्य यूनिवर्सिटी से बेहतर है। इसका जो कैंपस है वह तो सबसे पहले बहुत बड़ा है, और शहर से थोड़ा साइड है, तो वहां पढ़ने वाला बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है, शहर का किचकिच से आप दूर हो जाते हो। प्लस में नई नई बनी है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी सुंदर भी है, टीचर वेल क्वालिफाइड हैं, और जो आपको आपके जो सहपाठी मिलते हैं, आपके जो क्लासमेट मिलते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो ऑल ओवर झारखंड से ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होकर आए हुए थे, तो आपको एक गजब का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। यहाँ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपके साथ पढ़ने वाला, अगर आप रामगढ़ से आए हो तो आपको 4-5 रामगढ़ का ही मिल जाएगा, फिर हजारीबाग का मिल जाएगा, आसपास कहीं लोग मिलेगा। तो जो एक्सपोजर आपका गाँव में था वही एक्सपोजर यहाँ पे भी है, कुछ भी बदलाव आपको नहीं आएगा, और एजुकेशन तो कोई खास दी नहीं जाती है, और एक्सपोजर भी आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जब आप पढ़ोगे तो एजुकेशन तो खैर मिलेगी ही, एजुकेशन तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें, और गाइड ने आपको किस प्रकार से गाइड किया और किस प्रकार से आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब आपके आसपास कोई एक मध्य प्रदेश का स्टूडेंट होगा, कोई गोवा का होगा, कोई हैदराबाद का होगा, कर्नाटक का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, बंगाल का होगा, हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट का भी हो, तो उसके थ्रू जो है उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसका भाषा, उसका धर्म भी आपको समझने का मौका मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और जीवन जीने के तरीके बहुत ही डिफरेंट है। जो सिर्फ मैं सोचता हूं वह सिर्फ दुनिया नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का जो एक्सपोजर मिलता है वह जीवन में बहुत काम आता है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को जो है करने में। तो इसलिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, जब भी आप 12 पास करते हैं उसके बाद सीयूटी का एग्जामिनेशन जैसे आप लिखते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, ठीक है, जिनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, जिनको डीयू में पढ़ना होता है, वे सीयूटी का एग्जाम देते हैं। वही सीयूटी के एग्जामिनेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी एडमिशन होगा, क्योंकि यह भी जो है वह समझिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब सेंटर के द्वारा प्रायोजित यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने की कामना करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कामना करते हैं, उसी प्रकार से यह समझिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी पढ़ना उसी प्रकार की चीज़ है। हर एक चीज़ बेहतरीन है, चाहे वह हॉस्टल फैसिलिटी हो, चाहे खाना हो, चाहे कैंपस हो, चाहे कुछ भी हो, सब मज़ेदार है, बढ़िया है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है, आप जरूर पढ़ें। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन के भी बाद भी अगर आपने सीयूटी एग्जामिनेशन दिया है, ठीक ठाक मार्क्स आया है, तो अप्लाई करके एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा तो ले ना रहा है, एडमिशन हो जाता है तो 2 साल आपके बहुत अच्छे से कट जाएंगे। चलिए, यह कुछ जानकारी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बात मैं आपको बताता जाऊँगा कि जो भी छात्र हैं जो अभी 10th पास किए हैं या 12 पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं, खास करके वे छात्र जो 10 और 12 पास किए हैं, उनको मैं बता दूं कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी गोल आपने सेट किया है बनने के लिए, उसी गोल के अकॉर्डिंग जो है डिग्रियां ले, उसी गोल के अकॉर्डिंग कोर्सेस ले, जो आप करना चाहते हैं वैसे ही। अदरवाइज क्या होगा कि आपके स्किल्स किसी और चीज़ में होंगे। जैसे अभी मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है सोशल मीडिया पे जो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जर्नलिज्म का डिग्री नहीं है, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है। कल को क्या होगा कि मेरे पास मास कम्युनिकेशन किए किसी भी स्टूडेंट से 10 गुना ज़्यादा भी मेरे में टैलेंट होगा, फिर भी जॉब उसका होगा, क्योंकि डिग्री उसके पास होगी। तो इसलिए आप जो चीज़ में आप स्किलफुल है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसका डिग्री भी साथ ही साथ लेते चले। तो ध्यान रखें कि जब आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो इनिशियली तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि साइंस ही ले, लेकिन अगर कोई आपका स्ट्रीम है, कोई अलग अलग चीज़ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके बारे में सामान्य घर के मिडिल क्लास परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं वह जान ही नहीं पाते। आप गूगल करें, देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। न सिर्फ नॉर्मल 11-12 कर लिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिए, और फिर ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हो गए। तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग स्ट्रीम बहुत सारे अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसको जाकर देखें। वहाँ पे भीड़ भी कम होती है और नौकरी भी बहुत इजीली मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिल जाती है। तो ध्यान रखें कि 10th के बाद नहीं, लेकिन 12th के बाद उसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें जिस स्ट्रीम में आप जो है स्किलफुल है थोड़ा, या उससे मिलता जुलता आपका गोल है जो आप बनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जोहार झारखंड।